ठीक है, चलो। बिल्कुल सब डिविजनल ऑफिस महागामा के बाहर हैं हम, और अभी अभी एक प्रत्याशी होने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। महागामा विधानसभा चुनाव से इन्होंने भी एनआर कटा लिया है। खुर्शीद साहब हैं, और आज से कुछ दिन पहले तक तो आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे सर। अभी देख रहे हैं कि आप एनआर कटा के निकल रहे हैं, क्या चुनाव लड़ने का इरादा है? जी बिल्कुल, चुनाव लड़ने का इरादा है। तो कांग्रेस तो यहाँ पर प्रत्याशी दे चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी दिया, कांग्रेस ने हम लोगों के साथ जो है बहुत बड़ा छलावा किया। अच्छा। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हाँ। हमारे नेता राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगा। अच्छा अच्छा। मैं उस बयान पर उनके कहने के अनुसार मैं अपना पर्चा दाखिल कर रहा हूं, और टिकट की जहां तक बात है, टिकट तो अनाउंस हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उनके बगावत में उतरे हैं। अच्छा। कि अगर कांग्रेस अभी भी हम लोगों को टिकट दे देती है तो यहाँ जीत निश्चित होगी, नहीं तो कांग्रेस का यहाँ हार होगा। अल्पसंख्यक अब इनको वोट देने नहीं जा रहा है। मतलब कि आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बगावत करके आप चुनावी मैदान में कूदे हैं जी। और कांग्रेस ने आपको कहा होगा कि आप ये कीजिए, आवेदन दीजिए। इसी उम्मीद के साथ आपने आवेदन दिया, उसके बाद आपको टिकट नहीं मिला तो आप बगावत पे मैं अपने अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी से जाके मिला दिल्ली में। उनसे मैंने अपनी सारी बात को रखा कि हमारी आबादी यहाँ पर जो है ना 34% है। हाँ। टोटल जो है ना 1,30,000 या 32,000 के लगभग में मुस्लिम की आबादी है महागामा विधानसभा में। और इसी उम्मीद पर हम लोग जो है ना दावेदारी पेश किया, और हम लोगों को जो है ना टिकट तो नहीं मिला, अनाउंस भी हो गया दीपिका पांडे सिंह का, लेकिन उसके विरोध में हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, उनके विरोध में चुनाव लड़ना है या फिर जीतने के लिए चुनाव लड़ना है? नहीं, लड़ना तो है चुनाव जीतने के लिए हम लोगों के साथ में है। तो जनता है आपके साथ? जनता है, पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जितने भी हैं वो सब हम लोगों के साथ में हैं, और यहाँ के यादव समुदाय भी जो है ना हम लोगों के साथ में है, संथाल भी हम लोगों के साथ में। तो आक्रोश है लोगों में आक्रोश है। लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? एकदम बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। कब नॉमिनेशन डाल रहे हैं आप? हम 26 को नॉमिनेशन डाल रहे हैं। फैसला कर लिया है आपने? एकदम बिल्कुल। कांग्रेस का सच्चा सिपाही हुआ करते थे, अब बगावत पे उतर आए हैं। क्यों नहीं उतरे हैं? क्या यहाँ का अल्पसंख्यक जो है सब दिन कांग्रेस का चटाई बिछाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? जिंदगी भर जो है ना 1980 से लेकर अब तक मैं क्रियाशील मेंबर हूँ। आज दीपिका पांडे 15 साल पहले जो है ना कांग्रेस में आया है, उसके 35 साल पहले से मैं कांग्रेस में हूँ। 5 साल में विश्व सूत्रीय अध्यक्ष रहा, 5 साल प्रखंड अध्यक्ष रहा, अभी वर्तमान में हम जो है ना जिला सचिव भी हैं। फिर भी आपको नज़रअंदाज किया गया? फिर भी जो है ना पार्टी हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, इसलिए हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। 1,30,000 जैसा आपने बताया कि अल्पसंख्यकों की यहाँ पर आबादी है, तो क्या लग रहा है कि 1,30,000 अल्पसंख्यक आपके समर्थन में आएंगे? एकदम बिल्कुल समर्थन में। उन लोगों के आश्वासन पर ही मैंने जो है नॉमिनेशन का इरादा किया। उन लोगों ने कहा आपका टक्कर होगा, जो सामने है दीपिका सिंह पांडे मंत्री रह चुकी हैं, फिर 3 बार की विधायक अशोक भगत जी हैं, मैदान में और बहुत सारे लोग। नहीं चाहते हैं लोग किसी को नहीं चाहते हैं, दोनों से उब गए हैं जनता। इसलिए अब जो है ना नया चेहरा खोज रहा है। मतलब लहर है आपकी? लहर है, बिल्कुल लहर है। आप जाइए गंगटी, मेहरमा, महागामा, किसी भी कोने कोने पर आप जाना पूछ सकते हैं। सब कोई खुर्शीद साहब का नाम ले रहा है? जी एकदम बिल्कुल खुर्शीद का ही नाम सब जगह है। मतलब 40 साल ने जो आपने जो मेहनत की, आपको उसका फल नहीं मिला? नहीं मिला जी। ये कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ किया, कहीं ना कहीं दिल में दर्द हो। गलत किया, बिल्कुल गलत किया कांग्रेस ने। उसका डिसीजन ही गलत है। अगर डिसीजन गलत नहीं रहता तो आप क्यों भाई, आप अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। क्यों लिखा आपको आपकी भागीदारी नहीं मिली इस बात को लेकर? क्योंकि अल्पसंख्यकों को ये सीट महागामा मिलना चाहिए आपके नजरिए से। अगर दीपिका सिंह पांडे को टिकट मिलता है तो उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता हमारे पीछे है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, चाहे जो भी हो, निर्दलीय मैदान में। वर्तमान में मुखिया भी हैं आप? जी, अभी वर्तमान में अंजना पंचायत मुखियापति हैं। जी।
कौन सा पंचायत है आपका? हसन करहरिया पंचायत। हसन करहरिया पंचायत है आपका। हसन करहरिया पंचायत के खुर्शीद आलम साहब मुखियापति हैं और कांग्रेस के कैडर रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है 40 साल तक हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं दी। अब जब टिकट की बारी आई तो मंत्री जो है यहाँ के वर्तमान विधायक दीपिका सिंह पांडे उनको दे दिया गया। इनको लगा कि अल्पसंख्यकों की आबादी यहाँ पर ज़्यादा है तो हमें टिकट मिलेगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी आपको यही भरोसा दिया, भरोसा दिया था, लेकिन सभी ने आपके साथ ये सबने धोखा दिया हम लोगों के साथ। यहाँ के अल्पसंख्यक के साथ सभी नेताओं ने धोखा दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महतो जी, इन्होंने ही गोड्डा में कहा था कि नहीं आबादी के हिसाब से टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये अब अपनी जीत का दम भर रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, सारे अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं। क्या कुछ रिजल्ट निकलेगा इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना होगा 23 नवंबर का, जब 20 तारीख को यहाँ पर 20 नवंबर को चुनाव होना है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के महगामा विधानसभा में। अब 20 नवंबर को इनके पक्ष में जनता इनको वोट करती है, कितने लोग इनके समर्थन में आते हैं ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन जैसा इनका कहना है पूरे एकदम हौसले के साथ, पूरे जोश के साथ कह रहे हैं कि जनता इस बार हमारे साथ है, जनता बदलाव के मूड में है। एकदम बिल्कुल जनता बदलाव के मूड में है। उन लोगों के कहने पर ही मैंने नॉमिनेशन करने के लिए तैयारी किया। काफ़ी दिनों से आप घूम भी रहे थे? दिनों से घूम रहे थे। आज करीब हमको लगता है कि 2 महीनों से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। सब जगह समर्थन मिल रहा है, सब लोगों का समर्थन मिल रहा है, सब लोगों का दुआएं मिल रहा है, सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। चलिए, तो ये खुर्शीद साहब थे और इन्होंने भी एनआर कटा लिया है। जैसा इन्होंने कहा कि 26 तारीख को ये पर्चा दाखिल कर देंगे गोड्डा लोकसभा के महगामा विधानसभा से, और यहाँ पर ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतरे हैं। अब जनता का कितना समर्थन, कितना प्यार मिलता है ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनका हौसला पुख्ता है और ये चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं।